बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें। तो आज भी अपनी बहनों के लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ कचौरी की। चिकन कचौरी जो हम बाज़ार से लाकर बहुत ही शौक से खाते हैं, लेकिन ये कचौरी आप घर में बहुत आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और अच्छी कचौरी घर में तैयार कैसे करनी है, तो इसके लिए जल्दी से रेसिपी को कर लेते हैं स्टार्ट। तो इसके लिए आप ले लें 1.5 कप मैदा और उसमें 1 टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून घी शामिल करके इसको पानी डालकर नरम आटा गूंद लेना है। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार तैयार होती है। आप बाज़ार की कचौरी भूल जाएंगे, एक दफ़ा घर में ये कचौरी को बना कर देखें, आपको बहुत पसंद आएगी। मेरी जो बहनें चैनल पर नई हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि आइंदा भी आपको के लिए बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज लेकर आती रहूँगी। तो आटा गूंद गया तो इसके ऊपर हल्का सा घी से ग्रीस करके और अब हम इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारा जो आटा है वो तैयार सेट हो जाएगा। तब तक हम जल्दी से तैयार करेंगे कचौरी की फिलिंग। तो इसके लिए एक पैन में ले लें 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और उसमें 1 टीस्पून गार्लिक शामिल कर लेना है और इसको हल्का सा फ्राई करना है। जलाना नहीं है, बस हल्का सा फ्राई करना है। तो हल्का सा लाइट गोल्डन जब गार्लिक हो गया है तो इसमें शामिल कर दिया है चिकन। आप चिकन की क्वांटिटी अपने हिसाब से दे सकते हैं। ये तकरीबन 300 ग्राम चिकन लिया है, जिस क्वांटिटी में हमने मैदा लिया है उसके हिसाब से ये बहुत अच्छी क्वांटिटी में चिकन उसमें आ जाएगा। तो चिकन को कुक करना है यहाँ तक कि उसका कलर चेंज हो जाए, और जब चिकन को तकरीबन पकते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं तो अब हम इसमें सीजनिंग ऐड कर रहे हैं। तो 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1 ही टीस्पून इसमें भुना कुटा ज़ीरा ऐड कर दें। अगर आप इसको थोड़ा सा और स्पाइसी करना चाहते हैं तो इसमें 1 टीस्पून क्रश्ड चिली भी शामिल कर सकते हैं, कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर लें। लेकिन अगर आपको ज़्यादा स्पाइस नहीं चाहिए तो ये वाला बिल्कुल बैलेंस स्पाइस होगा। अब साथ ही इसमें 1 कटी प्याज चॉप्ड शामिल कर देनी है। ऑमलेट स्टाइल में काट लें और इसको भी शामिल कर देंगे और 1 कप इसमें बंद गोभी को भी शामिल कर देंगे। साथ ही फ्लेम को करेंगे यहाँ पे लो से मीडियम रखेंगे और इसको अच्छे तरीके से 3 से 4 मिनट इसको कुक करेंगे। इसको मिक्स करते हुए इसको 3 से 4 मिनट कुक कर लें। आपको रेसिपी कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा बनाकर, और अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। अब इसमें 2 से 3 ग्रीन चिलीज ऐड की हैं और आखिर में हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सिरका और 1 टेबलस्पून सोया सॉस। बस अब ये हमारी फिलिंग के तमाम अज्जा कंप्लीट हो गए हैं। इसको अब आपने थोड़ा सा 1-2 मिनट मज़ीद कुक करके तो चूल्हे से उतार देना है और उसको ठंडा होने के लिए रख देना है। अब हमारा आटा भी सेट हो चुका है, तो हमने जो आटा गूंदा है अब हम उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। इस तरीके से 4 हिस्सों में डिवाइड करके और इसके पेड़े बना लेने हैं। पेड़े बनाने के बाद अब हम हर पेड़े को उठाते जाएंगे और उसको इस तरह स्प्रेड करते हुए रोटी की तरह हाथों की मदद से स्प्रेड हो जाएगा, क्योंकि आटा ज़्यादा सख्त नहीं गूंदा है, नरम आटा है। इसको हाथों की मदद से स्प्रेड करके रोटी की शेप दे लिया और अब उस पर घी लगाकर और ऊपर मैदे को स्प्रिंकल कर देना है और फिर इसको हाथों की मदद से इस तरह फोल्ड करते हुए एक दफ़ा फिर से घी की लेयर लगानी है और फिर से इस पर आटा स्प्रिंकल करना है, मैदा। एक दफ़ा फिर से इसको दोबारा से रोल करेंगे। जितनी हम इसको रोलिंग देंगे उतनी ज़्यादा लेयर्स आएंगी कचौरी की और बहुत शानदार क्रिस्पी कचौरी तैयार होगी। तो इस तरह से इसको फिर से घी लगाकर मैदा डस्ट करना है और इसको हाथों की मदद से फिर इस तरह रोल करके तो सेंटर से काट लेंगे। तो ये हमारे 2 ज़बरदस्त पेड़े तैयार हो जाएंगे, जिनमें बहुत अच्छी लेयर्स बनी हैं और ये कचौरी की बहुत खस्ता सी लेयर्स इससे आएंगी। अब सारे पेड़े इसी तरह तैयार करके पहले रख लें और फिर एक पेड़ा लेकर उसको दोबारा से हाथों की मदद से थोड़ा प्रेस करते हुए इस तरह बेल लेना है हाथों से। ये बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको बेलन की या रोल बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अब आसानी के साथ कचौरी को शेप देने के लिए एक प्याला या कोई कटोरी ले लें और इस पर हम रख के कचौरी को शेप देंगे तो बहुत आसानी के साथ फिलिंग भी ऐड हो जाएगी और शेप भी बहुत अच्छी से बन जाएगी। तो इसमें आप अपनी मर्ज़ी से जितनी चाहें फिलिंग ऐड करें। तकरीबन 2 टेबलस्पून फिलिंग इसमें डालिए और इसको ऊपर से इस तरह हाथों की मदद से कटोरी के अंदर ही रोल करते जाएं तो बहुत आसानी के साथ इसकी शेप तैयार हो जाएगी। इस तरीके से इसको ऊपर से क्लोज कर लें और ये देखें झटपट कचौरी जो है वो शेप तैयार हो चुकी है। अगर आपको कटोरी या प्याले में नहीं करना तो आप इसको बिल्कुल हाथों की मदद से इसी तरह इसको शेप कटोरी के अलावा भी प्याले से बाहर भी शेप दे सकते हैं। इस तरह इसको ऊपर से क्लोज करते हैं। अच्छे तरीके से क्लोज करना ज़रूरी है ताकि अंदर से इसके अंदर से ऑयल अंदर ना जाए। इस तरह तमाम कचौरियाँ रेडी हो गई हैं। तो अब सिर्फ रह गया इनको फ्राई करना और इसके बाद ज़बरदस्त मज़ेदार जो कचौरियाँ हैं वो रेडी हो जाएंगी। तो इनको डीप फ्राई कर लें। इतनी मज़ेदार खस्ता और ज़बरदस्त कचौरी ये तैयार है कि आप बाज़ार की कचौरी दोबारा लाना ही छोड़ देंगे। शानदार इतनी मज़ेदार रेसिपी जब घर में तैयार हो जाएगी। तो ये देखें सब कचौरियाँ जो हैं वो अच्छे से फ्राई हो गई हैं और लेयर्स चेक करें कितनी अच्छी लेयर्स आई हैं। बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार लेयर्स जो हैं वो कचौरी की आई हैं। अगर आप अभी तक देख रहे हैं वीडियो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। ये देखिए कितनी शानदार लेयर्स के साथ हमारी कचौरियाँ रेडी हैं। तो बस सब बाकी कचौरियाँ भी इसी तरह मैं फ्राई कर लूँगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो अगली वीडियो में दोबारा से नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब।